दुर्गा स्पोर्ट्स और फरीद स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला रहा है फरीद स्पोर्ट्स का। तो बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट मेमन ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर जिसकी शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जय दुर्गा स्पोर्ट्स की तरफ से हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल दास पाटिल सर। तो पहले मुकाबले की अब शुरुआत होने जा रही है। विवेक पवार और जगदीश नाइक ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। तो आज के हमारे खुशी मेहमान खतरा वाला उनके मुबारक हाथों से शुभ हाथों से इस मैच की ओपनिंग सेरेमनी की गई है। हेलो हेलो मेमन ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत हुई है और हम आपको लिए चलते हैं मजहर खान के पास इनिशियल ओवर के मैच की कमेंट्री के लिए। तो पहली गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज शुभम। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है वहां पर विवेक पवार ने और स्ट्राइक को रोटेट किया और मेमन ट्रॉफी की अब जाकर शुरुआत होती हुई शोएब मेमन, रविश मोमिन, जावेद तो एक रन की मदद से यहां पर खाता खुला है जय दुर्गा स्पोर्ट्स का। उसी पे वहां पर ये देखना ये गेंद इस बार अच्छी लाइन के ऊपर इस गेंद को रखा था वहां गेंदबाज शुभम ने। जगदीश नाइक और विवेक पवार ये दोनों बल्लेबाजों ने खेल की शुरुआत की है। सीजन का ये एक और बेहतरीन टूर्नामेंट मेमन ट्रॉफी। इस बार फुल किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अपने ही अंदाज में वहां पर जगदीश नाइक ने इस गेंद को खेल दिया है बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 7 रनों पर। तो बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक शॉट और क्या बढ़िया तरीके से इस गेंद को फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अब तक 3 गेंदों का खेल हुआ जिसमें अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर जय दुर्गा स्पोर्ट्स को। हालांकि पहला ही मुकाबला हम देख रहे हैं और दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ। एक बार फिर से गेंदबाज शुभम फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और विकेट गिरता हुआ जगदीश नायक इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। जहां पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन सिक्सर लगा एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर जगदीश लेकिन वहां पकड़े गए। तो पहला विकेट गिरा यहां पर जय दुर्गा स्पोर्ट्स का जगदीश नाइक के रूप में। अच्छा कमबैक देखने को मिला है वहां पर और बहुत ही बेहतरीन कैच आकाश द्वारा। तो मिली जुली शुरुआत यहां पर दोनों टीमों की जहां पर 7 रन भी बने एक सिक्सर भी लगा तो दूसरी गेंद के ऊपर अच्छा कमबैक देखने को मिला है गेंदबाज द्वारा। विशाल
7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद बाज अब आए हैं विशाल, जबकि इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। एक और अच्छी गेंद वहां पर शुभम की, देखना इस बार क्या कुछ हो पाता है। तो बहुत बढ़िया अब गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज शुभम द्वारा, जहां एक बड़ा विकेट भी हासिल किया और उसके बाद ये बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज द्वारा। तो मेमन ट्रॉफी 2022 की शुरुआत हुई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये शुरुआत की गई, जहां पर फरीद स्पोर्ट्स और जय दुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला गया। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला दोस्तों रहेगा वो शिवास स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार देखना फोर्स करने की कोशिश की लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए बल्लेबाज। बहुत ही गजब की फील्डिंग देखने को मिल रही है वहां पर आकाश द्वारा, एक बेहतरीन कैच भी समाप्त किया और उसके बाद ये बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन। दूसरा मुकाबला हम देखेंगे शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला है आज के दिन का वो रहेगा आरडी स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों, न्यू बी इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद राइस बिल्डर्स और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला, और उसके बाद विनर स्पोर्ट्स और ऑर्गेनाइजिंग टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। तो आज के दिन के ये मैचेस रहेंगे, लेकिन पहला मुकाबला इस वक्त चलता हुआ जहां पर फरीद स्पोर्ट्स के गेंदबाज शुभम ने अच्छी गेंदबाजी की है, 8 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया है। प्रथमेश दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से। विवेक पवार अभी भी वहां पर मौजूद है, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज विवेक, जबकि उनका साथ देते हुए विशाल भोईर। प्रथमेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज विशाल। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, देखना है वहां दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आया है। टॉस गेंद थी और उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बहुत पहले ही मन बना लिया था कि इस गेंद को क्रॉस द लाइन ही खेलेंगे। तो 2 रनों का पेनल्टी भी दिया गया है जय दुर्गा स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका जो 12th मैन है वो ड्रेस में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। रन हम अगली इनिंग में ऐड करेंगे जब फरीद स्पोर्ट्स बल्लेबाजी के लिए आएंगी। बार फिर से वहां पर बेहतरीन गेंद स्लो करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने। लगातार 2 गेंदे बेहतरीन डिलीवरी वहां पर प्रथमेश द्वारा, और दोनों गेंदों पे हमने देखा कि लेग बाय में ये रन आए हैं। अगर आप खेल देखें तो कहीं ना कहीं पर फरीद स्पोर्ट्स ने उनका जो डिसीजन था टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का, वो सही साबित होता हुआ अब तक ये 8 गेंदों में। इस बार देखना है इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने दूर से आते हुए, और विशाल की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरा है जय दुर्गा स्पोर्ट्स का। कैच वहां पर देखने को मिला राहुल द्वारा, तो कुछ खास नहीं कर पाए यहां पर विशाल, सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटते हुए। लेकर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतना एलिवेशन और उतनी दूरी नहीं दे पाए थे इस गेंद को। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है फरीद स्पोर्ट्स द्वारा।
हालांकि एक बेहतरीन टीम साबित हुई इस सीजन फरीद स्पोर्ट्स। जिस तरह से देखा कि पोगा के टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस रहा था, खास करके आरडी स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने बहुत ही गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा था। जबकि मोहित पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उस टूर्नामेंट में और बैट्समैन रहे थे, तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा अब तक का इस सीजन फरीद स्पोर्ट्स का। जबकि अगर हम जय दुर्गा स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन कंप्लीट टीम। फुल टॉस गेंद वहां पर अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए इस गेंद को खेला है नीचे बैकलिप से शॉर्ट कवर की दिशा में। एक रन इस गेंद के ऊपर आते हुए नए बल्लेबाज आए हैं जगन्नाथ। 2 विकेटें गंवाने के बाद जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाया है वो है 11 रन। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। अब तक दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जहां शुभम ने 8 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रथमेश भी अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल किया है। विवेक बाबा सामना करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को खेल दिया है 1 बॉस में, गेंद को फील्ड किया है इस गेंद को और 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अधूरे मन से इस गेंद को खेला था वहां पर विवेक ने। हालांकि गेंदबाज ने कुछ अलग की कोशिश की थी, वहां पर गति परिवर्तन कराना चाहते, लेकिन फुल टॉस गेंद पड़ गई और उसका नहीं उठा पाए बल्लेबाज। इस बार लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, तो वाइड गेंद, अतिरिक्त रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। हमारे बीच में अल्ताफ भाई पतरावाला मौजूद है, उन्हीं के हाथों से यहाँ पर इस मैच का और इस टूर्नामेंट का टॉस किया गया और ओपनिंग सेरेमनी भी उन्हीं के हाथों से की गई है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना है, जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर सही तरीके से खेल नहीं पाए बल्लेबाज जगन्नाथ। 1 रन इस गेंद के ऊपर, तो 2 ओवर की समाप्ति और जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने जब तक रन बनाए वो है 14। दोनों गेंदबाजों ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अभी भी वहां पर अगर हम देखें तो दुर्गा स्पोर्ट्स के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विवेक पवार वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए जगन्नाथ। लेकिन पहले 2 ओवर में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तारीफ करनी होंगी फरीद स्पोर्ट्स की, जिस तरह से 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है, शिवाज स्पोर्ट्स के कैप्टन और चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन। तो एक बार फिर से शुभम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा है उनको, क्योंकि पहले ओवर में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने, 8 रन खर्च किए थे और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया था। वही कारण है कि एक बार फिर से कैप्टन फरीद ने उनके ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी के लिए बुलाया है। शॉर्ट गेंद थी, वहां पर हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज नाथ ने, लेकिन एक और बेहतरीन गेंद वहां देखने को मिली है शुभम द्वारा। तो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज जगन्नाथ। इस बार देखना है फिर से शॉर्ट गेंद थी वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों से सिर्फ 1 रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है फरीद स्पोर्ट्स द्वारा। की कोशिश की इस गेंद को और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ। विवेक पवार की पारी भी यहां समाप्त। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने,
बहुत बढ़िया वहाँ पर और कैप्टन फरीद द्वारा गजब की गेंदबाजी यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिली है शुभम द्वारा। अब तक 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं हरी जोशी, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हरी जोशी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ओवर नंबर 3 अब चलता हुआ और स्कोर 15 रन बने, जबकि 3 विकेटें भी यहाँ पर गिर चुकी है। जय दुर्गा स्पोर्ट्स की टॉस हारकर इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई ओपनिंग मुकाबला इस टूर्नामेंट का मेमन ट्रॉफी आप देख रहे हैं।
प्रथमेश इस मरतबा बढ़िया पुश, बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव लगाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट अच्छी गेंद स्विंगिंग यॉर्कर थी, बल्ले की जड़ से लगी। ऑनफील्ड अंपायर शकील कोटी और अंपायर गोकुलदास पाटिल। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है। 25 विकेटें गिरी है जय दुर्गा स्पोर्ट्स बी की 4। इसके बाद चैलेंज बनाम शिवास, दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में एक मुकाबला हुआ है और जीत चैलेंज की हुई। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी, शोएब मेमन, रविश मोमिन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स का बिग शो। BC4 फॉर्मेट का ये 4था कप इस सीजन में चल रहा है। 2 कप के साथ धनेश कुकसे नंबर 1 पे है और नंबर 2 पर 1 कप के साथ RD है। नंबर 3 पर चैलेंज स्पोर्ट है, शिवास है, रईस बिल्डर है। चैलेंज स्पोर्ट्स ने बढ़िया परफॉर्म किया था जय दुर्गा कप में। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया जा रहा है आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। शिवास और चैलेंज के बीच में एक मैच इस सीजन में हुआ है। शिवास हालांकि रनर्स टीम है और इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन बना, दूसरे की कॉल, थ्रो ऊंचा जाता हुआ, 2 रन पूरे किए। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आज मौसम में काफी हल्का फुल्का हैजी क्लाइमेट है। खींच के मारा है, फिर चाबुक शॉट है, फुल पावरफुल। प्रेम चौहान के बल्ले से 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान। छोटी हालांकि हल्की सी शॉट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, बैकफुट पे चले गए थे। बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन।
स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल है। मेमन ट्रॉफी, मेमन कम्युनिटी के बारे में जितना कम कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। ये वो कम्युनिटी है जिसके पास डिसिप्लिन सबसे बढ़कर है। ये वो कम्युनिटी है जिसके ऑर्गेनाइजेशन फलाह बहबूद के कामों में, समाजी कामों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विद द टाइट स्विंग किया ऑन साइड में, बढ़िया फील्डिंग, डीप में 1 रन, दूसरे के लिए जा रहे हैं और यहाँ रन आउट। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ, स्कोर है 34 रन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी आरंभ मुकाबला, ओपनिंग मैच। इसके बाद एक और ज़बरदस्त, दोनों टीमें रनर्स है इस सीज़न में, एक एक कप के साथ। शिवा चैलेंज, उसके बाद विनोद पाटिल और बारक्या पाटिल फैम टीम आरडी और दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट। गेंदबाजी के लिए नए बैट्समैन अजय नाइक है, गेंदबाजी कर रहे हरीश। लास्ट ऑफिशियल कॉल है शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन। आज गर्म दिन, कल से ही गर्मी बढ़ गई है, उसका कारण है कि हल्की फुल्की बदली रह रही है और सूरज की रोशनी छन कर आ रही है। कोई भी चीज़ अगर छन के आती है तो तकलीफ का कारण होती है, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे हुस्न हो। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया, थोड़ा सा फंबल किया, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 35 रन, 5 विकेट। उछाल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे फील्डर, बहुत बढ़िया कोशिश रनिंग कैच पकड़ने की, लेकिन इस बीच 2 रन भाग लिए बैट्समैन ने, मिस टाइम स्ट्रोक था। स्कोर 37 रन, 37 on the board. You are watching Memon Trophy from Challenge Cricket Ground in BC4 format. ये गेंद जाएंगी बाहर, यस, मस्तक पे दस्तक, लॉन्ग ऑन पे गजब का शॉट प्रेम चौहान का, 6 रन। कितने पे बल्लेबाजी करें प्रेम? बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी प्रेम चौहान की, और यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 3 सिक्सर की मदद से 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान। खेल की शुरुआत होती हुई डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाए गए गेंदबाज मोहित पाटिल। मोहित पाटिल बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सिटी क्रिकेट में, BC4 में लेट महेश बारसी कप ओगांव में 93 रन बनाए थे। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है, बल्ले के अंदर लगी है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। जय दुर्गा स्पोर्ट्स का स्कोर
आगे बढ़ता हुआ 44 रन 5 विकेट। आरंभ मुकाबला आप देख रहे हैं। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद 6 रनों के साथ। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान, बहुत दिनों के बाद इस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। पूरे 50 रन हो चुके हैं। 50 रन। बहुत खूबसूरत शॉट प्रेम चौहान का। डेथ ओवर की बल्लेबाजी। मोहित हुक कर दिया है, ये भी जाएंगी गेंद स्टैंड में। 6 रन। अब कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सीजन में अब तक 4 अर्धशतक लगे हैं BC4 फॉर्मेट में। और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान? 36। मोहित इस मरतबा फ्रस्ट्रेशन, नो बॉल, फ्री हिट आता हुआ। क्लियर फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं क्रिकेट में। 36 पे बल्लेबाजी करें। इस सीजन का यस टोटल शाहिद खान के नाम है 61। 4 बैट्समैन जो अर्धशतक जमाया है वो नट आउट रहे। फिर से क्या शॉट है, 6 रन। हल्की सी शॉट गेंद हाथ से छूटी और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे दिखी। गजब की बल्लेबाजी। बहुत दिनों के बाद प्रेम चौहान को हम इस तरह की बल्लेबाजी करते देख रहे हैं। 4 गेंदों पे 4 सिक्सर अब तक लगाए हैं और कुल स्कोर जयदुर्गा बी का 63 रन। 63 ऑन द बोर्ड। गजब की बल्लेबाजी प्रेम चौहान की। मोहित काफी महंगे साबित हो रहे हैं। 2 गेंदें बची है। 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान। एक और हुक शॉट, एक और गेंद चली मैदान के बाहर। 6 रन। 48 में कितने सिक्सर लगाए? 7। 30-50 का रिकॉर्ड दानिश काजी के नाम है। एकता ट्रॉफी पड़गा 2017 में 9 गेंदों में 52 रन। 6 पे 6 सिक्सर लगा के इस ग्राउंड पे क्या हासिब बी इंडियन ट्रॉफी में कारनामा। हालांकि 6 पे 6 लगाने वाले बहुत बैट्समैन हैं और 6 पे 6 2 मरतबा लगाए एकमात्र क्रिकेटर हासिब मोमिन ने। पहले मराठी बाना चषक 2009 में, उसके बाद बी इंडियन ट्रॉफी 2016 इसी ग्राउंड। ओ 2 रन होंगे, 2 रन। क्या नर्वस 49। यस, एक 1 शॉट, इन्हें रन ही नहीं हुआ है। 48 रन नट आउट। बिग एंड लेना चाहिए प्रेम चौहान को। व्हाट इनिंग। और कुल 70 का टारगेट रखा है। आज दोस्तों हमारे बीच में, मैं पहले उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे बीच में आए। बहुत दिनों के बाद क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने उनका दीदार किया। आइए एक मेगा इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं अल्ताफ पतरावाला साहब की, शोएब मेमन के दस्ते मुबारक से। तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, इसीलिए तो लहजे में जी जनाब नहीं। और हमें
मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूलों से, चिराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। ये वो आफताब है। आइए हम उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। शोएब मेमन, आफताब भाई, आपने वाकई में इंशाल्लाह ओपनिंग कर दी है। ये कप इख्तिताम में उससे ज़्यादा रहेंगे और प्राइज़ सेरेमनी में हमें उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। बहुत मशहूर पर्सनैलिटी, पतरावाला बिल्डर एंड डेवलपर के आफताब खान, अल्ताफ़ खान पतरावाला। अल्ताफ़ भाई बहुत दिनों के बाद नज़र आए। ये देखिए उनकी इज्जत अफजाई। कहते हैं कि शुरुआत अगर ऐसे आदमी से की जाए जो आपकी राह के लिए बहुत अच्छा हो, तो आपका इख्तिताम भी अच्छा होता है। अगले टॉस की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। मज़हर खान, बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो दोनों कैप्टन आ चुके हैं, चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन सचिन भुईर और शिवाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन करण कदम। हमारे बीच में हनुमान यादव साहब और अल्ताफ भाई पतरावाला कॉल करेंगे। ये कॉइन दिखा दो, एक तरफ है मेमन ट्रॉफी और दूसरी तरफ है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। विक्टोरियन कहना है यहाँ पर सचिन का और आया भी है विक्टोरियन। तो टॉस को ये कॉइन आपको देना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान यादव साहब और अल्ताफ भाई पतरावाला। तो मेमन ट्रॉफी 2022 और ये दूसरा मुकाबला अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन सचिन ने। सचिन, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला आप क्या उसके पीछे कारण? बॉलिंग अच्छी है हमारी, तो कम से कम रन से रोकने चाहेंगे हम लोग। ये बताइए कि शिवाज स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतर है, तो इसे खेलते हुए कोई प्लानिंग आपने की है? नहीं, हमारा एक मैच हो चुका है, तो जो नेचुरल हमारा खेल है वही खेलेंगे। इसी ग्रांड दुर्गा ट्रॉफी में आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था और आप यहाँ पर सीरीज रहे थे उस टूर्नामेंट में, क्या आप उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पर लेकर आएंगे? हाँ ज़रूर। मेमन ट्रॉफी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया है, तो और अच्छा करो, न डे नाइट भी करो, यही आप पूछो। तो ये थे सचिन, इस वक्त मेरे साथ करण है, शिवाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन। टॉस आपने हारा है, पहले बल्लेबाजी आई, अहम मुकाबला, पहला मुकाबला आप खेलने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट का, तो कोई प्लानिंग के साथ आप आए हैं? हाँ, प्लानिंग के साथ है। क्या पूरी टीम कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीजन का ये तीसरा टूर्नामेंट है मेमन ट्रॉफी, जो शोएब मेमन और रविश मोमिन और जावेद फारूकी ने ये टूर्नामेंट लेकर आए, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में जो हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा है और प्लेयर लोग को खेलने के लिए चांस मिल रहा है अच्छे। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर दूसरे मुकाबले का टॉस हुआ है, टॉस को जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन सचिन भुईर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। जय दुर्गा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको शोएब मेमन से मिलना है। जय दुर्गा स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन साहब से आपको मिलना है। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए अल्ताफ भाई पतरावाला, जो हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है फरीद स्पोर्ट्स, जो टारगेट है फरीद स्पोर्ट्स के सामने वो 70 रनों का टारगेट है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है प्रेम द्वारा।
48 रनों की बेहतरीन पारी यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर कुछ वक्त ऐसा लग रहा था कि जय दुर्गा स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। बल्लेबाजी के लिए आए प्रेम चौहान और बेहतरीन बल्लेबाजी। ओपनर बल्लेबाज भेजना है फरीद स्पोर्ट्स। तो मेमन ट्रॉफी 2022 जिसका ये पहला मुकाबला और पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है, जबकि दूसरे मुकाबले का टॉस हो चुका है। टॉस को जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है शिवास स्पोर्ट्स के सामने। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त फरीद स्पोर्ट्स की तरफ से टीम के कैप्टन फरीद मोमिन और उनका साथ देने के लिए आकाश। 70 रनों का टारगेट है फरीद स्पोर्ट्स के सामने। तो मेमन ट्रॉफी का ये पहला दिन और आज के दिन जो है 5 मुकाबले खिलाए जाएंगे। दूसरे मुकाबले का अभी अभी टॉस हुआ है शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद तीसरा मुकाबला हम देखेंगे RD 440 और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद चौथा मुकाबला रहेगा न्यू बी इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स। उसके बाद जो पांचवा मुकाबला लास्ट मुकाबला आज के दिन का रहेगा वो ऑर्गेनाइजिंग टीम शोएब मेमन फेम टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अल्ताफ अली सर फेम टीम पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। आकाश और फरीद, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे प्रेम चौहान। बल्लेबाजी तो बहुत ही बेहतरीन की है, 48 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने, जिसमें लगातार उन्होंने 5 गेंदों पर 5 सिक्सर भी लगाए और एक अच्छा टोटल खड़े किया यहाँ पर जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने। अब देखना है गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आते हुए प्रेम, सामना करेंगे वहाँ पर आकाश। प्रेम पहली गेंद के साथ, पहली गेंद वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है। हालांकि बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज आकाश, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए जहां पर 1 रन आता और इस 1 रन की मदद से खाता खुला है फरीद स्पोर्ट्स का। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई यहां पर फरीद स्पोर्ट्स। ओपनिंग मुकाबला आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी 2022 का जय दुर्गा स्पोर्ट्स और फरीद स्पोर्ट्स के बीच में। फरीद टीम के कैप्टन सामना करेंगे इस बार वहां प्रेम चौहान का। पहली गेंद तो बहुत बढ़िया गेंद रही थी, शॉर्ट गेंद रही थी। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में खेल दिया वहां पर फरीद मोमिन ने। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन से अपना खाता खोला और अब टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 2 रनों पर। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने मिस कर बैठे कहीं ना कहीं वहां पर फुल टॉस गेंद को बल्लेबाज आकाश। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रेम द्वारा। 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर फरीद स्पोर्ट्स। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ पूरी तरह से मूव हो गए थे वहां बल्लेबाज। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर प्रेम द्वारा। बल्लेबाजी में तो कमाल किया आज, 48 की एक बेहतरीन पारी के लिए और गेंदबाजी में भी लगातार हम देख रहे हैं कि फरीद वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी इस बार। फिर से वहां पर अच्छी गेंद,
तो पहले ओवर की समाप्ति और रन खर्च किए सिर्फ 3 और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था जय दुर्गा स्पोर्ट्स को, वो अब हम यहाँ पर स्कोर बुक में ऐड करें तो टोटल स्कोर यहाँ हुआ है 5। लेकिन गेंदबाज ने यहाँ कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च की है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रेम को कि प्रेम नाम है मेरा, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। पहले बल्लेबाजी में कमाल और उसके बाद में भी कमाल, लेकिन अब यहाँ पर पलट कर वार करना होगा फरीद स्पोर्ट्स को अगर इस मुकाबले में बना रहना है तो। गेंदबाजी में अब अजय नाइक को बुलाया गया, एक और शानदार गेंदबाज। अजय नाइक दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज आकाश। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी, जिसका ये पहला दिन और पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। सीजन का ये तीसरा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं BC4 फॉर्मेट का। सभी टीमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में कंप्लीट टीमें नज़र आ रही है। इस बार वहाँ पर बेहतरीन गेंद गुड लेन के ऊपर गेंद को रखा था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहाँ पर गेंदबाज अजय ने। तो पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी और उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरे ओवर की पहली गेंद अजय नाइक की डॉट। इस बार बड़े हिट की तरफ गए, वहां पर बल्लेबाज देखना हरी वहां पर मौजूद है। 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और वो भी आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहां बल्लेबाज। देखिए क्रिकेट का खेल कहीं भी चले, देखना है कि इस गेंद पे क्या होता है। मिस टाइम स्ट्रोक है और सॉफ्ट डिसमिसल। साहिबा मोमिन स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी तालुका क्रिकेट में स्कोरिंग के बेताज बादशाह, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी गोल्डन फिंगर है आफ्टर परवीन केडिया। परवीन केडिया जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। भिवंडी तालुका को स्कोरिंग सिखाने वाले मैं कहूँगा परवीन केडिया। जी बिल्कुल भावे सर, इस वक्त हमारे बीच में परवीन केडिया जी मौजूद है। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोहित पाटिल। तो मोहित पाटिल नए बल्लेबाज, लेट बारसी चषक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा था, जहां पर 93 रन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए थे। अब देखना है कि उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पर मेमन ट्रॉफी में और इस मैच में क्या कंटिन्यू कर पाते हैं, ये देखना होगा। हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नहीं हुई यहाँ पर फरीद स्पोर्ट्स की। आकाश सिर्फ 4 रन बनाकर बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया इस गेंद को वहां पर मोहित ने। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ और अब जाकर दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर और इन 2 रनों की मदद से अब 9 रनों पर जा पहुंचा। 1 विकेट गंवाने के बाद फरीद स्पोर्ट्स। तो दोनों ही गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, जहां पर जगह नहीं दी अब तक बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जाएंगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर मोहित पाटिल के बल्ले से 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 15 रनों पर। ये देखिए क्या गजब का स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला है मोहित द्वारा।
मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया। जिस बड़े हिट की जरूरत थी वहां पर फरीद स्पोर्ट्स को, वो अब आता हुआ मोहित के बल्ले से। तो बहुत ही गजब के फॉर्म में नजर आ रहे इस सीजन मोहित, और बहुत ही अहम बल्लेबाज है मोहित अपनी टीम के। पंद्रह रन, एक विकेट गंवाने के बाद फरीद स्पोर्ट्स। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। एक बार फिर से अजय नाइक, इस बार वाइड यॉर्कर वहां पर चॉप करने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइड गेंद। एक रन अब और स्कोर में आता हुआ। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा बचने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद को रख बैठे थे। इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया वहां पर मोहित ने। जगदीश नाइक जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट गंवाने के बाद फरीद स्पोर्ट्स 70 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं रही थी, सिर्फ पहले ओवर में 3 रन आए, लेकिन उसके बाद इस ओवर में जरूर 12 रन बटोरे। खास करके मोहित के बारे में हम कहेंगे, जो सिक्सर उन्होंने लगाया है, लेकिन अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी यहाँ से 53 रनों की और ज़रूरत है। 24 गेंदे और 53 रन, 4 ओवर का खेल और यहाँ से बचा हुआ है। जबकि मोहित ने 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 9 रन बनाए। हालांकि फरीद मोमिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक 4 गेंदों का सामना किया और जिसमें एक ही रन बनाया है उन्होंने। तो एक बार फिर से गेंदबाजी में प्रेम चौहान को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रही थी, 3 रन खर्च किया था। हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया। देखना जगदीश नाइक वहां पर मौजूद है और तेज कदमों के साथ यहां पर 1 रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 18 रनों पर जा पहुंचे, 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद वहां पर प्रेम की अच्छी गेंद रही थी, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को रखा था, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज मोहित ने। स्ट्राइक को रोटेट किया है। अब देखना है कैप्टन यहां पर फरीद मोमिन। प्रेम चौहान के पहले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया था, लेकिन अब यहां से पलट कर वार करना होगा। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है प्रेम द्वारा। इस बार इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज फरीद ने, और देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेला था वहां पर फरीद ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। हालांकि हम देख रहे लगातार जो है आड़ा तिड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं फरीद मोमिन, लेकिन सही तरीके से गेंद और बल्ले का कनेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा मुकाबला हम देखेंगे शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस को जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मेमन ट्रॉफी का ये दूसरा मुकाबला रहेगा, जबकि ये ओपनिंग मुकाबला चलता हुआ जयदुर्गा स्पोर्ट्स और फरीद स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार देखना है वहां शॉर्टम पुल लगा है इस गेंद के ऊपर, अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर
आज़ादी भरी गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही यहाँ पर। प्रेम द्वारा जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। स्कोर 20 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद फरीद मोमिन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर प्रेम चौहान का। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अब जाकर ये बड़ा हिट आता हुआ फरीद मोमिन के बल्ले से इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रनों पर। फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और इस टूर्नामेंट का ये पहला चौका आया है फरीद के बल्ले से। इस बार देखना है वहां पर लॉन्गन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि स्ट्रोक खेलते वक्त अधूरे मन से वो स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, टोटल 3 रन आए। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 27 रनों पर जा पहुंचा है। अच्छी दौड़ देखने को मिली है वहां पर विकेटों के बीच में। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर बीमर गेंद के लिए तीसरे एम्पायर की मदद आप ले सकते हैं, एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि अगर कोई गेंदबाज बीमर गेंद करता है तो फिर थर्ड एम्पायर की मदद ली जाएगी एम्पायर द्वारा। मोहित पाटिल एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर 27 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे आकाश, जो 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर मोहित मौजूद है। लेकिन गेंदबाजी में हम देख रहे हैं कि अच्छा ओवर अब तक घटता हुआ, हालांकि एक बाउंड्री जरूर लगी है, लेकिन पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की है प्रेम ने, एक बार फिर से ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज है वो ऑन साइड को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक हुआ है 28 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति और 28 रन। अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में जो रन चाहिए वो है 42 रन। आइए अब बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ हो पाता है, किस तरह से खेल रहता है, ये बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर, कमेंट्री की यूनिवर्सिटी। शुक्रिया मजहर खान। मेमन ट्रॉफी में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। वीआईपी मंच पे संदीप नाइक चैलेंज के एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं और स्कोरिंग दुनिया का बेताज बादशाह परवीन केडिया साहब हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ बहुत ही मशहूर हमारे काबिल दोस्त एक ओवर में 3 बने थे और 2 रन पेनल्टी के हेड कर चुके। ओमी एक ऐसा नाम है जो सबको भाता है। मुझे याद है कि विहान मित कुमार जब भी खेला करती थी, ओमी भले से हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और मशहूर बिजनेसमैन है। आपका भी स्वागत है। हनुमंत यादव साहब हैं जो अल्ताफ बाली के करीबी दोस्त हैं, आपका भी स्वागत है। खेल की शुरुआत हरी जोशी को मोर्चे पे लगाया गया है। पहली गेंद आते ही आसमान में तान दिया पीछे खिलाड़ी और मोहित पाटिल आउट। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे लेट बारसी कप पोगांव में, आज सस्ते में आउट होके चले गए। कारण ये कि लक्ष्य बहुत लंबा है, 70 की चुनौती है और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे 70 का चैलेंज 6 ओवर में बड़ा माना जाता है।
अगला मुकाबला लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज बनाम राहुल गुप्ता फैम टीम शिवास। इस सीज़न में सिटी क्रिकेट BC4 में ये दोनों टीमें एक बार टकराई, जिसमें चैलेंज ने शिवास को शिकस्त दी। बेस्ट बॉलिंग फिगर चैलेंज के केतन घरत के नाम है इस सीज़न का, 2 ओवर 12 रन और 6 विकेट। हरी जोशी स्विच हिट की कोशिश, डायरेक्ट थ्रो और रन आउट हो गए फरीद मोमिन। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मेमन ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीज़न का पहला रन फरीद मोमिन जो आउट हुए उन्होंने ही बनाया था, पहला चौका भी उन्होंने ही लगाया था, पहला सिक्सर राहुल ने लगाया था फरीद स्पोर्ट्स के, पहला विकेट अक्षय पाटिल ने लिया था RD के, पहला रनआउट दीपेश माली ने किया था, पहला कैच विजेंद्र पाटिल ने लिया था इस सीज़न का, पहला हैट्रिक विनीत माली ने लिया, पहला अर्धशतक शाहिद खान ने बनाया, पहला गोल्डन सिक्स शुभम गुलवी ने लगाया। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए हरी जोशी। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे नए बैट्समैन राहुल। राहुल ने इस सीज़न का पहला गोल्डन सिक्स लगाया। राहुल पाटिल कट के अंदर की जानिब आई, शफल करके खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। साहिबा मोमिन परवीन केडिया के बाद एक स्कोरिंग दुनिया का बहुत बड़ा नाम, लंबे रनअप से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट हुक कर दिया है। गेंद फाइन लेग बाउंड्री पे वाइड इश में जाती हुई 4 रन। हालांकि बहुत सालों तक चैलेंज का जो प्लेस पवेलियन कमेंट्री बॉक्स है वो ऊपर रहा था प्रियांशी स्टूडियो बनने से पहले तक, उसके बावजूद वहाँ तक दर्शकों की ज़बरदस्त आवाज़ें आती थी। अच्छी गेंद आगे रखा था, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ 32 रन, यहाँ से 38 रन और चाहिए, जबकि ओवर नंबर 4 चल रहा है। चैलेंज स्पोर्ट इस सीज़न में नंबर 2 पे रैंक करी है शिवास और रईस बिल्डर के साथ। ओ बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानिब आई, टिप्पा खाने के बाद नीची रही थी, लेग बाय का इशारा अंपायर का। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 33। ओवर बचे 2 और रन चाहिए जीतने के लिए 37। जयदुर्गा ने आखिर के 2 ओवर में 44 रन बनाए। ये बताइए कि मोहित ने 26 रन दिए। इस सीज़न का महंगा ओवर रोहित ऋतिक के नाम है, जय मसोबा पिंपलास 32 रन खर्च किए। प्रतीक गोरे बाएं हाथ के बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी भी करते हैं। आज प्रेम चौहान ने गजब की बल्लेबाजी की। इस मरतबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, टर्न कर दिया गेंद को, मिड विकेट से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर आगे सरकता हुआ
35 रन, 35, 35 रन। स्मर्तबा गेंद को उछाल दिया है, काऊ कॉर्नर, रेंज रोवर कॉर्नर चैलेंज का 6 रन। इस कॉर्नर को चैलेंज पे रेंज रोवर कॉर्नर कहते हैं, क्योंकि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार ने वहीं पे रेंज रोवर का जो डेमो रखा था उसी क्षेत्र में गेंद गई है। 6 रन, 41 पे पहुंचा है स्कोर। अच्छा शॉट खेला है, फिर से स्विंग करने की कोशिश। नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन रन लेना चाहते थे। स्कोर है इस वक्त, इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, 1 रन बनता हुआ। दूसरे की कॉल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रन के लिए ही रन बन गए। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। यहाँ से अभी भी 27 रन चाहिए 8 गेंदों पर। उछाल दिया है गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड। बढ़िया फील्डिंग स्ट्रेटिश, लॉन्ग ऑन पे 2 रन। बढ़िया कोशिश कर रहे राहुल पाटिल। थोड़ा मैच बनता हुआ नज़र आ रहा है अगर बड़ा स्ट्रोक आए तो, क्योंकि जयदुर्गा ट्रॉफी में 2 मरतबा ऐसा हुआ कि 20+ रन बने, और सिटी क्रिकेट के इतिहास में 9 मरतबा। ग्लांस कर दिया है, गेंद लॉन्ग लेग पे पहुंची है। इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब 1 ओवर और फरीद स्पोर्ट्स को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 23 रन। ये रन ज़रूर पूरे हुए थे जयदुर्गा ट्रॉफी में न्यू इंडियन को शिवास स्पोर्ट्स ने लगाए थे। भिवंडी सिटी क्रिकेट के इतिहास में 9 मरतबा 20+ रन चेस किए गए। 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगकर मैच जीता गया है। पहली मरतबा 2002 में शाम, उसके बाद ये कारनामा मुकेश मते ने अंजाम दिया था, उसके बाद ये कारनामा सुभाष ठाकरे ने, और उसके बाद पिछली ट्रॉफी में शुभम गुलवी ने। नए बैट्समैन, पानी यहाँ चाहिए और रन चाहिए इस वक्त 23 रन। अगला मुकाबला शिवास बनाम चैलेंज, उसके बाद आरडी बनाम बालाजी, उसके बाद न्यू इंडियन बनाम आयुब स्पोर्ट, और आखिर में पायनियर और विक्टोरियन। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। फरीद स्पोर्ट ने लेट महेश बारसी कप में बढ़िया परफॉर्म किया था। आज प्रेम चौहान ने क्या बल्लेबाजी की है। ये वही प्रेम चौहान है जो 2018-19 में परशुराम टॉवरे स्टेडियम पे चमके थे। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में हरी जोशी हैं, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। यहाँ से सिर्फ ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने होंगे। पहली गेंद बोल्ड, डंडा गया सैर करने। क्या एक्सप्रेस गेंद थी, स्टंप उखड़ कर लगभग विकेट कीपर के पास। 5 गेंदों पे 23 चाहिए फरीद स्पोर्ट्स को। नए बैट्समैन संदीप आए। जिस तरह की धुलाई पिटाई की थी आखिर के 2 ओवर में
फरीद स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की, वो महंगी पड़ गई है उन्हें। फिर यॉर्कर, सवाल पूछा वहां पर, लेग बाय। अब तक 5 हैट्रिक इस सीजन में हो चुके हैं। पहला हैट्रिक विनीत माली, दूसरा मोहिल मात्रे, तीसरा किरण मडवी, चौथा मैगी 11 के सूरज भुईर और पांचवा केतन घरत। फुलटॉस गेंद, आसमानी टोला, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। थोड़ा बत्ती बूझने के बाद तो तेल नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि गेंदें बची है 3 और रन चाहिए। 16, अभी भी मैच में जान है। 3 गेंदे 16 रन। चैलेंज स्पोर्ट इस सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एक की रनर्स है, एक सेमीफाइनल खेला है। वाइड घोषित के अंपायर ने। 3 गेंदे 15 रन। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी, आप सभी का स्वागत है। शोएब मेमन, रवीश मोमिन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स की जानिब से। हेलीकॉप्टर उड़ाया, 6 रन। क्या शॉट है! थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लगा हो कि MS धोनी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे आए हो। अनबिलीवेबल हिट। राहुल पाटिल को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे भेजा, लेकिन जो फरीद मोमिन थे उन्होंने काफी गेंदें खाई। दो गेंदे 9 रन। मैच में गर्मी। एक और शॉट, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे हैं। अगर गोल्डन 6 लगा तो सुपर ओवर। इस सीजन में सुपर ओवर नहीं हुआ है। पिछले सीजन का पहला सुपर ओवर सीजन के पहले मैच में हुआ था, जब पायनियर और भरतवल के बीच में सुपर ओवर हुआ था। हाईएस्ट सुपर ओवर का रिकॉर्ड सीजन 2017-18 का है, 16-17 का है। मैच सुपर हुआ है। क्या सुपर ओवर! प्रेम राहुल को जय दुर्गा की टीम बचती हुई और मैच को जीतती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश एंड ऑल टीम। हार्ड लक फरीद मोमिन, हार्ड लक रहमत अली कासमी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 1 and only 1 प्रेम चौहान। यस, गोल्डन फिंगर परवीन केडिया जी और संदीप चौहान, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको प्रेम को मैन ऑफ द मैच देना है। प्रेम 48 रनों की बहुत खूबसूरत बारी के लिए हार्ड लक फरीद स्पोर्ट। फरीद मोमिन ने जो गेंदें खाई वो मैच के रिजल्ट पे असर कर गई। यामा आइए